बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा जब तुम नाराज होते हो मुझे पता चल जाता है। अर्ज की हुजूर कैसे? फरमाया जब तुम राजी होती हो उस वक्त कोई बात हो तो कसम उठाती तो कहती हो व रब्बे मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के रब की कसम। और जब तुम नाराज होती हो और कोई बात हो तो कसम उठाती हो तो कहती हो व रब्बे इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम है। तो मुझे पता चल जाता है कि अब तुम नाराज हो और अब तुम राजी हो। तो जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये बात सुनी तो कहा मा अहजुरु इल्ला इस्मका, हुजूर मैं सिर्फ आपका नाम ही छोड़ती हूँ, दिल में तो आप ही होते हैं, दिल में तो आप ही के डेरे हैं और आप ही के बसे। तो ये इस्लाम ने हमें कैसा रोशन रास्ता दिया और हुजूर की सीरत, हुजूर कामिल हमारे सामने है। तो मियाँ बीवी के अंदर वहां शक्ल-ए-तंजी हो सकती है। तो इसके अंदर जो है एक फरीक नाराज हो गया तो दूसरा राजी कर ले, दूसरा नाराज हो गया तो पहला राजी कर ले। किस कदर घर में हुस्न आ जाएगा। जब घर हसीन होगा तो सारा मुआशरा हसीन हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो बुनियादी इकाई है इसमें हुस्न ना हुआ तो बाकी हुस्न कैसे हो सकता है। तो हाकिम है मर्द, और जिस तरह औरत के कुछ हुकूक हैं मर्द के भी कुछ हुकूक हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला यहिल्लु लिल मरअति अन तसूमा व ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही वला ताज़ना फी बैतिही इल्ला बिइज़्निही। फरमाया औरत को यह हक नहीं पहुंचता कि वो रोजे रखे जबकि खामद घर में हो। नफली रोजा रखना अगर औरत को हो तो वो खामद से पूछ के रखेगी। खामद की इजाजत और इज़्न के बगैर औरत रोजा भी नहीं रख सकती, क्योंकि खामद की रिजा का हासिल करना औरत के लिए बेहतर नफली इबादत है। इसलिए अगर खामद राजी नहीं है तो रोजा ना रखे, राजी है तो रख ले। और फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात यह है कि वो उसके घर में जिसको वो नापसंद करता है उसको आने ना दे, इज़्न ना दे। और एक हदीस के अंदर ये लफ्ज हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो खामद के बिस्तर को रौंदने ना दे। यदि खामद जिस बिस्तर पर बैठता है, सोता है, आराम करता है, उस बिस्तर पे किसी को ना चढ़ने दे। और इस पर हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अमल हमारे सामने है। ये अबू सुफियान की बेटी है और हुजूर पर हजरत उम्मे हबीबा ईमान ले आती है, उनका शौहर भी ईमान ले आता है। जब हिजरत हबशा हुई तो ये दोनों मियाँ बीवी हबशा की तरफ हिजरत कर गए। कुछ अर्सा वहां गुजरा। एक दिन हजरत उम्मे हबीबा सोई तो ख्वाब देखा है कि मेरे खामद का चेहरा बदल गया है। तो सख्त परेशान हुई। सुबह उठी तो पता चला कि खामद ईसाई हो गया। किसी ईसाई के पास बैठना उठना था तो उसने अपना दीन बदल लिया। तो हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलग हो गई। कुछ अरसे के बाद खामद भी फौत हो गया। अब वहां परदेश में सारे जहान को छोड़कर वहां घर बसाया था तो वहां वो तन्हा हो गई। तो सख्त परेशान थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हबशा के हुक्मरान नजाशी के जरिए हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैगाम निकाह भेजा। नजाशी ने एक लोंडी भेजी के जाके उम्मे हबीबा को कहो कि अल्लाह के नबी तुमसे निकाह करना चाहते हैं। अब हजरत उम्मे हबीबा की ज़बानी अगली कहानी सुनिए। कहती है मैं घर में बैठी हुई थी कि बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो एक खातून खड़ी थी। मैंने उसको बिठाया तो वो कहने लगी मैं नजाशी की समत से आई हूं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे निकाह का पैगाम भेजा है। कहती हैं एक लम्हे के लिए तो मैं हैरान हुई और फिर मेरी खुशी की इंतहा न रही और घर के अंदर जो कुछ मौजूद था उस वक्त मेरे पास, मैंने सब कुछ बतौर इनाम उस लौंडी को दे दिया। मैंने कहा मेरे मुकद्दर के हुजूर के निकाह में आऊं। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया। वो मदीना तशरीफ ले आए। अबू सुफियान उनको मिलने के लिए मदीना पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलाम की चारपाई बिछी हुई थी तो ये जाके बैठने लगे तो उन्होंने बिस्तर लपेट लिया। तो अबू सुफियान कहने लगा रमला तुम्हें क्या हो गया? ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं समझती हो या मुझे बिस्तर के काबिल नहीं समझती हो?